अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड है फर्टिलाइज़र्स, यानी खादें बनाने के अंदर। फर्टिलाइज़र्स क्या होती हैं? खादें बनाने के अंदर यूज़ होता है। अमोनियम सल्फेट, इस तरह की खादें वगैरह फर्टिलाइज़र बनाने में। एंड सेकंड वन इज़ एक्सप्लोसिव मटेरियल। एक्सप्लोसिव मटेरियल्स धमाका खेज अशिया। क्या? धमाका खेज अशिया बनाने में इस्तेमाल होता है। ड्रग्स क्या होती हैं? अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होता है। फोर इज़ पेंट्स, यानी पेंट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। रंग, डाइज के अंदर यूज़ होता है। अच्छा, एक पेंट होता है और एक डाई होता है। पेंट जो है वो दीवारों को करने वाले जो कलर हैं, गेट्स वगैरह को पेंट हो गए, और कपड़ों को करने वाले जो कलर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डाई। यानी कपड़ों को जो करने वाले कलर होते हैं उनको हम डाई बोलते हैं। ये भी रंग हो गया। और एज अ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर ये वाला जो एसिड है यूज़ होता है इन एसिड बैटरीज़। एसिड वाली जो बैटरीज़ होती हैं उनके अंदर ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जब उनको हम वाटर के अंदर डालते हैं तो वो अपने आयंस में क्या हो जाते हैं? तब्दील हो जाते हैं। जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही हम किस में डालेंगे? वाटर के अंदर डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के अंदर जाकर H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयंस में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऐसे सब्सटेंसेस जो मुकम्मल तौर पर अपने क्या हो जाएं? आयंस में क्या हो जाए? तब्दील हो जाए, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये करंट को कैरी करने के लिए, यानी करंट को कंडक्ट करवाने के लिए क्या होते हैं? यूज़ होते हैं। तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस क्या हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोसिव मटेरियल के तौर पर, ड्रग्स अद्वियात के तौर पर, पेंट्स के तौर पर, डाइज के तौर पर, और एज अ इलेक्ट्रोलाइट इन एसिड बैटरीज। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड। कौन सा? नाइट्रिक एसिड HNO3। क्या फार्मूला इसका? HNO3। ये कहाँ यूज़ होता है? इसका भी पहला यूज़ किसके लिए? फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स क्या होती हैं? खादें बनाने के लिए यूज़ होता है। नंबर 2 हमारे पास क्या है? एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव मतलब अभी पढ़ा हमने, धमाका खेज अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, पेंट्स में इस्तेमाल होता है, और किस में? ड्रग्स वगैरह अद्वियात बनाने में भी क्या होता है? ये इस्तेमाल होता है। और इसके बाद क्या है? नाइट्रिक एसिड जो है वो एचिंग डिज़ाइन। एचिंग डिज़ाइन कहते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। एचिंग डिज़ाइंस ऑन कॉपर प्लेट। कॉपर की जो प्लेट होती है, तांबे की जो कॉपर प्लेट है, जो तांबे की बनी हुई प्लेट है, उसके ऊपर नक्शो नगार के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए, यानी कि आप ये कह लें कॉपर की प्लेट के ऊपर नक्शो नगार, यानी कि डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए क्या होता है? नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। हमारे पास जो है थर्ड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा? HCl। HCl हमारे पास जो है वो किस किस पर्पज़ के लिए क्या होता है? यूज़ होता है। नंबर 1 इज़ क्लीनिंग द मेटल। क्लीनिंग द मेटल्स। क्लीनिंग द मेटल से मुराद क्या? मेटल्स से जंग उतारने के लिए, जंग उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर किसी चीज़ को, आयरन की कोई बनी हुई चीज़ है, लोहे की बनी हुई चीज़ है, उस लोहे की बनी हुई चीज़ को जंग लगा हुआ है और हम उससे जंग उतारना चाहते हैं, तो आप उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या कर दें? डिप कर दें, डुबो दें, तो क्या होगा? फिर हमारे पास उस मेटल से क्या हो जाएगा? जंग जो है वो उतर जाएगा। उसके बाद क्या है? प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। किस में?
प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रिंटिंग इंडस्ट्री के टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ पर हम क्लॉथ जो है वो लॉन को प्रिंट करते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। एंड द थर्ड वन इज़ टैनिंग। टैनिंग क्या होता है? खालों को रंगना। खालें जो होती हैं, खालें रंगने के लिए, यानी खालें जो हैं, हाइड्स, खाल जो है वो चाहे वो बकरी की है, भैंस की है और किसकी है, किसी भी मतलब कह लें आप ऊँट की खाल है, किसी भी जानवर की जो खाल है, लेदर है, उसको रंग करने के लिए क्या होता है हमारे पास HCl क्या होता है यूज़ होता है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और मेटल से जंग उतारने के लिए क्या होता है इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है? C6H5COOH। बेंजोइक एसिड का फार्मूला है। कहाँ पर यूज़ होता है बेंजोइक एसिड? बेंजोइक एसिड फॉर प्रिजर्विंग द फूड। प्रिजर्विंग द फूड्स, यानी खुराक को महफूज करने के लिए। क्या करने के लिए? खुराक को महफूज करने के लिए क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है। क्या? बेंजोइक एसिड खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है वो हमारे पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है CH3, फार्मूले जो है इनके वो भी आप याद करें साथ, CH3COOH। बुक के ऊपर ये फार्मूले नहीं लिखे हुए इनके, तो आप जो इनके फार्मूले हैं वो भी साथ याद रखें और लिखें जब इनके यूजेस लिखते हैं आप। एसिटिक एसिड किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? फॉर फ्लेवरिंग ऑफ फूड। फॉर फ्लेवरिंग ऑफ फूड, फूड की फ्लेवरिंग के लिए। फॉर प्रिजर्विंग, खुराक को क्या करने के लिए? महफूज करने के लिए, यानी कि खुराक को खुश जायका। फ्लेवरिंग क्या होता है? खुश जायका। खुराक बाज़ बात हम क्या करते हैं, हमारे घर में भी एसिटिक एसिड जो है वो यानी सिरके की बोतल पड़ी होती है, तो सिरके की बोतल में बेसिकली क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। और उस एसिटिक एसिड को हम अपने जो है वो हांडी के अंदर डाल लेते हैं अपने खाने के अंदर, ताकि वो क्या हो जाए, फ्लेवर उसका जो जायका है वो क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। और एसिटिक एसिड भी खुराक को महफूज करने के लिए क्या होता है? इस्तेमाल होता है। और थर्ड वन क्या है? यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है फॉर द क्योर, इलाज के लिए। क्योर का मतलब क्या होता है? इलाज। किसका इलाज? ऑफ स्टिंग, डंग का। अगर आपको किसी इंसेक्ट ने डंग काट दिया है, वेब्स, ये जो आपकी येलो कलर की आप कह लें जो हमारे पास क्या आती हैं, इंसेक्ट होते हैं, जो अगर वो किसी इंसान को डंग मार देती हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उन इंसेक्ट के डंग के इलाज के लिए भी क्या करते हैं, हम एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं। क्योंकि उनका जो डंग होता है वो बेसिकली बेसिक होता है। उन हशरात का जो डंग होता है वो बेसिक होता है। हम उसके साथ क्या मिलाते हैं? एसिड। एसिड और बेस मिलकर क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास उस डंग का जो असर होता है वो क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। ये हमारे पास थे आज यूजेस ऑफ एसिड्स। आप इनको अच्छी तरह से क्या करें, याद करें। आई होप कि समझ आई होगी। शुक्रिया।